भगवान मनु महाराज के आगे वंश की वर्णन करते हैं। अभी कन्याओं का ही वर्णन चल रहा है, अभी मध्यम कन्या देवहूति का वर्णन हुआ। अब सुखदेव भगवान कहते हैं मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम आकुति था, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की। इनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। दक्षिणा तभी सार्थक है जब भगवान के चरणों में लग जाए, वही दक्षिणा सार्थक है, बाकी दक्षिणा निरर्थक है। दृष्टांत के माध्यम से समझिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ कई मकान थे, कई गाड़ी, महल, कोठा, अटारी, अनेक प्रकार के सुख सौंदर्य सब कुछ भरा हुआ था। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनके घर में एक संत पधारे। सेठ जी संत की बड़ी सेवा किए, बड़ी सेवा किए। 4 दिन बीता से संत जी ने सोचा बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिल रहा है, दूसरे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत जी ने कहा भैया आपके पास कितने बच्चे हैं? संत जी ने कहा एक। संत जी ने कहा इनके 4 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहा है 1 बच्चे। कहा कोई बात नहीं, चाहे झूठ बोले चाहे सही, बढ़िया मालपुआ तो छना रहा है, इसके झूठ और सच से क्या मतलब। 2-4 दिन और बीता, वह बढ़िया संत की सेवा चल रहा था। संत भगवान ने कहा भैया तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? जितना रुपया संत की सेवा में वह खर्चा किया था। कहा प्रभु हमारे पास 3000 रुपया है। कितना है? 3000 रुपया है। संत जी ने सोचा इतना कोठा महल अटारी धन दौलत इसके पास है और कह रहा है हमारे पास मात्र 3000 है। यह झूठ पर झूठ बोल रहा है। कोई बात नहीं, मालपुआ तो छना रहा है, बढ़िया हमें खिला पिला रहा है, इसके झूठ और सही से क्या मतलब। कुछ दिन और व्यतीत हुआ। संत ने कहा भैया आपके पास कितने मकान हैं? संत ने कहा हमारे पास केवल यही एक रूम है। तब संत चौंक गए, उछल पड़े, कहा तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो। अरे देख रहे हैं 2-4 कोठा महल अटारी हर शहर में मकान है और कह रहे हो यही एक रूम है। कहा हाँ प्रभु क्यों क्रोधित हो रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हैं? यही एक हमारे पास है। कहा कैसे? आपके पास 4 लड़के हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास 1 लड़के। कहा हाँ प्रभु। कहा कैसे? कहा ये बात बताइए आप कितने दिन से आए हैं? कहा हम तो आज 7-8 दिन हो गया। कहा अच्छा 4 में से कितने पुत्र आपके पास आए? कहा 1 आए। कहा जो आपकी सेवा में है वही पुत्र है, बाकी सब कुपुत्र है। आपने पुत्र पूछा न कि कुपुत्र पूछा। तो 3 से क्या मतलब है? हमारे पास तो केवल 1 ही पुत्र है। संत का मत्था चक्कर खा गया। कहा अच्छा धन दौलत आपके पास? कहा ये बताइए इन धन दौलत से क्या मतलब? आपकी सेवा में अभी केवल इतना ही लगा है, तो इनसे क्या मतलब? इसी से कुछ मिलने वाला है, बाकी से कुछ मिलने वाला नहीं है। यही तो आप उपदेश देते हैं, यही तो ग्रंथों में ऋषियों के द्वारा हमने सुना है। संत का मत्था चक्कर में खा गया कि जहां हम उपदेश दे रहे हैं वहां सेठ उपदेश दे रहा है। कहा चाहे बताओ कितने मकान है? कह रहे हो 1 है। कहा हाँ प्रभु आप इतने दिन से आए हैं, 3 मकानों से क्या मतलब? अरे संत का रहन तो केवल 1 कमरे में है, तो यही 1 मकान सार्थक है। इतने मकान किसी में ऊपरी है, किसी में भूसा है, किसी में ऐसे कबाड़ है, इन कबाड़ भरने वालों से क्या मतलब? संत का मत्था चक्कर में पड़ गया। वाह वाह वाह।
जो संत की सेवा में, ब्राह्मण की सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाए वही सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ है। प्रेम श्री भगवान की। जो दक्षिणा यज्ञ में लग जाए, किसी के उपकार में लग जाए, कन्या के विवाह में लग जाए, वही दक्षिणा सार्थक है, वही धन सार्थक है, बाकी तो सब बाद में नाती पोते केवल नशे शराब में सब लुटा देंगे, कुछ बचने वाला नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ नारायण रुचि प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुए, उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। प्रेम स्वरूप दशरथ भगवान की। उनकी सबसे छोटी कन्या प्रसूति थी, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आगे तो और कन्याओं का वर्णन है दक्ष प्रजापति के, लेकिन यहाँ केवल 16 बेटियों का ही वर्णन है। कहाँ इनके 16 बेटियां थीं, उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गई और धर्म नामक पत्नी के गर्भ से नर और नारायण ऋषि प्रकट हुए। प्रेम से नर और नारायण भगवान की जय हो। एक स्वाहा नाम की बेटी थी जो अग्निदेव से ब्याही गई, एक स्वधा नाम की बेटी थी जो पितरों से ब्याही गई, और एक सती नाम की बेटी थी जी जो बाबा भोलेनाथ के साथ ब्याही गई। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन मैया सती को कोई संतान। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान जो भावी मेट सकें त्रिपुरारी, जो संसार के भावी को भी मेटनहार हैं, उनके यहाँ एक भी पुत्र नहीं। कहा हाँ, ऐसा समय आया कि उनके यहाँ एक भी पुत्र नहीं। उसके पहले मैया सती इस संसार से चली गई। कहा क्यों? कहा कथा का अपमान करना, कथा न श्रवण करना। मैया सती बाबा भोलेनाथ के साथ गई, लेकिन कथा का आनंद नहीं ली। और कथा का आनंद लेने के लिए हुआ क्या कि भगवान का ही परीक्षण करने चली गई। और बिन विवेक विचारी, न विवेक से विचार करके नहीं, सीधे सीता का रूप लेकर के आगे आगे चलने लगी। बाबा ने कहा, यह तन सती भेंट अब नहीं। कथा बहुत विस्तृत है, सामासी कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। मैया सती बाबा भोलेनाथ के साथ ब्याही गई। दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष पद का उन्हें भार सौंप दिया गया। अब अध्यक्ष पद प्रभुता पाई, किसको मद नहीं होता है? जिसी को अगर प्रभुता मिल जाए तो मद तुरंत हो जाता है, विमान तुरंत जागृत अवस्था में आ जाता है। उन्होंने सभा का आयोजन किया, सभी पहले आए, सभी देवता, और दक्ष प्रजापति बाद में आए। अध्यक्ष का यह नियम है, जैसे कथा का यह नियम है कि श्रोता पहले आए और कथावाचक बाद में आए। लेकिन अब आजकल कथावाचक पहले आकर बैठते हैं, सबकी प्रतीक्षा करते हैं, चाहे जहाँ से कथावाचक आ जाए। कोई यही की बात नहीं है, हम तो अच्छे अच्छे संतों के साथ रखकर देखे हैं। पहले वक्ता बैठ जाते हैं, बाद में धीरे धीरे सब लोग आना प्रारंभ, क्योंकि उनको प्रभुता है ना, उनको अभिमान है कि हम बाद में चलेंगे तो हमारा सम्मान होगा, अब पहले चलेंगे तो सम्मान नहीं होगा। दक्ष प्रजापति बाद में गए, सभी देवता उठकर खड़े हुए, सम्मान किए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव नहीं उठे। लेकिन 2 देव पर नाराज नहीं हुए, अपने दामाद पर नाराज। देखिए, जब अपना अपमान करता है तो सबसे बड़ा वहीं भ्रम पैदा हो जाता है। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्
लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। अरे तू मुझ लोकपाल को नहीं देख रहा है? तूने उठकर सम्मान नहीं किया। सभी लोग चौंक गए। भैया अध्यक्ष का बोलने का काम बाद में आता है और ये आते ही बोलना शुरू कर दी। क्या हुआ? दक्ष महाराज ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे इसको देखो जो सदैव भूतों के संग में रहा है, शराबियों के संग में रहा है, कीड़ा बिच्छू के साथ जीवन बिताया है। वह क्या जाने बड़ों का सम्मान, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, राजाओं का सम्मान वो क्या जाने, जो जीवन में कभी अच्छे लोगों के साथ रहा ही नहीं। अरे भूतों प्रेतों के साथ रहने वाला क्या जाने नियम। सभी लोग चौंक गए, लेकिन बाबा भोलेनाथ को क्या पता। कोई कुछ कहे उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो शिव हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। वे शंकर है, सम करो शंकर, जो कल्याण करे वही। जो सदैव कल्याण की भावना ही करे वही शंकर है। एक बार की बात है, एक भक्त 12 वर्ष भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। कितने वर्ष किया? 12 वर्ष किया, लेकिन कुछ उसे मिला नहीं। वो सोचने लगा, हमने सुना है कि बाबा भोलेनाथ तो प्रसन्न होते हैं तो सोने जैसी लंका दे देते हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ मिला नहीं। वह कहा यह सब ढकोसला है, पंडितों को खाने की व्यवस्था है, पंडितों को कमाने की व्यवस्था है, यह सब ढकोसला है। शिव पुराण रुद्रखंड संहिता की यह कथा है। विचार करने सभी संतों ने सोचा आज के बाद भगवान की ओर जो इसकी भक्ति है वह नष्ट हो जाएगी, अब कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा। सभी संत एकत्रित हुए। कहा भैया क्या हुआ? कहा हुआ क्या, 12 वर्ष हमने पूजा किया, कुछ मिला नहीं। यहाँ तक पंडित जी जब जब कहते थे हमारे पास जब कुछ नहीं रहता था तो गहन रख करके भी हमने पूजा किया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। आज देख लो घर में दीपक जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अंधकार में घर पड़ा हुआ है। सभी संतों ने कहा 12 वर्ष आपने रुद्राभिषेक किया? कहा हाँ 12 वर्ष हमने रुद्राभिषेक किया, कुछ नहीं मिला। कहा कुछ नहीं मिला। कहा एक बार हमारे कहने से और करोगे? कहा हाँ, अभी 12 वर्ष पंडित जी लोग जट कर ले गए, एक बार आप भी जटने आए। कहा हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। इतने में उसकी धर्मपत्नी निकली। कहा अरे भैया क्या हुआ? अरे 12 वर्ष किए हो, एक बार और संत महात्मा कह रहे हैं कर लो ना। संतों ने कहा हम लोग दक्षिणा नहीं लेंगे, हम लोग दक्षिणा नहीं लेंगे, केवल गंगा जल लाओ, बेलपत्र लाओ, समीपत्र लाओ, धतूर मदार लाओ, गंगा मिट्टी लाओ, और लगता ही क्या है भोले की पूजा में। धर्मपत्नी थी। कहा बहुत सुंदर बात है, चलिए करेंगे। व्यवस्था करने को तैयार हो गए। जब पूजा पाठ संपन्न हो गया तो ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा देखिए आज की रात्रि हम यहीं रुकेंगे। वह भक्त बोला देखिए ये लोग कितने चालाक हैं कि दक्षिणा नहीं मिलेगा तो एक मीटिंग का भोजन लहाने के चक्कर में पड़ गए। ये लोग फ्री में काम नहीं करेंगे। देखिए ये पंडित ब्राह्मण जो है सदैव अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। धर्मपत्नी थी। कहा कोई बात नहीं, जैसे 12 वर्ष ब्राह्मणों को सीधा दान अन्न खिलाए पिलाए वैसे एक दिन और एक रात की और बात है। सभी संत ब्राह्मण उस घर में रुक गए। प्रसाद बना, सभी लोग लिए, स्वीकार किए। रात्रि 10 बजा।
सभी ब्राह्मण जाग रहे थे, सभी ब्राह्मण जाग रहे थे। देवरानी जेठानी के पास गई, अरे वहां क्या थोड़ा दूध है? यदि दूध हो तो हमारा बालक रुदन कर रहा है, दे देती तो पिला देती। जेठानी डांट कर कहती है, अरे पगली, तुझे पता नहीं कि आज हमारे घर में संत ब्राह्मण महात्मा आए हुए हैं, जितने दूध थे सब खत्म हो गए। जेठानी डांट कर देवरानी को भगा दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। संत महात्मा देखते क्या है कि वही जेठानी अपनी नाती के पास जाती है, जो नाती सो रहा था, और वह नाती को जगा जगा कर रुला रुला कर दूध पिला रही है। संतों ने कहा, जिस घर में बालक रोए दूध के लिए उसे दूध न दिया जाए, जिस घर में बालक सोए उसे रुला रुला कर दूध पिलाया जाएगा। उस घर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन भर पूजा करो, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। जिस परिवार में कलह मचा रहेगा वहां कुछ होने वाला नहीं। अरे शंकर का परिवार देखो, बाबा भोलेनाथ का वाहन बैल, उनकी अर्धांगिनी का वाहन सिंह, दोनों में विपरीत अवस्था, दोनों में बैर का भाव, लेकिन देखिए कितने प्रेम से रहते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, जहां बैर रहते हुए भी मित्रता का भाव हो जाएगा, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बाबा भोलेनाथ के पुत्र गणेश का वाहन मूस, बाबा भोलेनाथ के गले में विराजमान सर्प, दोनों बैर भाव। बाबा भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन मयूर, मयूर विषधरान सर्पान भूंगते, विषैले सर्प को खाता है, लेकिन देखिए जैर भाव रहती है जी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, जिस परिवार में इस प्रकार का भाव होगा, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। यह है भोलेनाथ का पूजन करने का उद्देश्य। अब परिवार रोए दूध चढ़ाओ भोलेनाथ को, कुछ मिलने वाला नहीं। जेठानी का नाती दूध पिए और देवरानी का लड़का रोए तो समझ लो कुछ मिलने वाला। बाबा भोलेनाथ दक्ष की बात को श्रवण नहीं किए, बैठे रह गए, लेकिन गणों से नहीं रहा गया। नंदी इत्यादि सब उठ खड़े हुए, कहा इसको अभिमान हो गया है। श्राप की प्रक्रिया होने लगी। नंदी महाराज ने कहा, तू जो बड़बड़ 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 बड़ कर रहा है ना, तुझे बकरे का मुख लग जाए। भृगु महाराज जी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा, ये ससुर दामाद का मैटर है, ससुर दामाद का मामला है। अरे ससुराल में गाली तो मिलती ही है, उनको सुनने दीजिए गाली, आपसे क्या मतलब है। भृगु महाराज ने भी श्राप दे दिया कि शिव के गण सब पाखंडी हो जाए। इस तरह से श्राप का प्रक्रिया चलने लगा। बाबा भोलेनाथ समझ गए कि अब अपने गणों को यहाँ से लेकर चलो, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यही होना चाहिए। जब इस भाव को देखे कि अब बिगड़ने का है तो उस रास्ते से हट जाना। बाबा भोलेनाथ चले आए और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पुनः कनखल में हरिद्वार के पास दक्ष महाराज यज्ञ का आयोजन किए, सबको निमंत्रण दिए, बाबा भोलेनाथ को नहीं। जिस यज्ञ में भोलेनाथ का पूजन नहीं होता वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता। इसीलिए भगवान राम का चरित्र कहने के पहले रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ की कथा है, और यहाँ भी बाबा भोलेनाथ की पहले कथा विद्यमान है। कनखल में यज्ञ का आयोजन किया गया। किसी को
सबको बुलाया गया, लेकिन बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। और यह स्वभाव है, जब पड़ोसी को निमंत्रण मिले, पड़ोसी को न मिले, तो पड़ोसी जब जाता है तो भिजोरा फिरता है, का हो चलबे विधायक के यहाँ से निमंत्रण आएगा, जो ने जाना कि हमारे विधायक तक पकड़वा देकर पहाड़ नहीं। जितने विमान सब कनखल की ओर जा रहे थे, सब कैलाश से ही गुजर रहे थे। माँ भगवती सती ने देखा, बाबा भोलेनाथ से कहती हैं, अरे स्वामी देख रहे हो? कहा क्या देखो? अरे जो विमान जा रहे हैं ना, हमारे मैके ही जा रहे हैं, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। माताओं का स्वभाव देखिए कितना, मैके का नाम लेती हैं तो बड़ा अकड़ कर बोलती हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा विशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतिः। आपके जो ससुर प्रजापति जी हैं, वे यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे पिताजी, आपके ससुर। और ससुराल के नाम से जान लो सीना चौड़ा हो जाता है। ससुराल में सब खटना चाहते हैं, लेकिन घर में कोई खटना नहीं चाहता, कोई कुछ करना। ससुराल के सब कारभार सब संभालना चाहते हैं। जौने देखा ससुराल वाले कहें, देखा हम बढ़िया काम बनाए हैं कहा, और घर के काम में कोई हाथ नहीं बटाना चाहता। तो ससुराल के नाम से भगवान प्रसन्न हो जाएं, इस भाव से माँ भगवती सती करें, लेकिन बाबा को तनिक भी फर्क नहीं। कहा कर रहे हैं, यज्ञ करने दीजिए, क्या मतलब है? क्या चिट्ठी पार्टी आई है क्या? अरे स्वामी, अरे आजकल डाकिया बड़े आलसी हैं, वो पा जाते हैं तो घर पर ही रह जाते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बीत जाने पर देते हैं। कहीं भूल हो गई होगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी देखो, बिना निमंत्रण का कहीं जाना उचित नहीं। अरे माता सती ने कहा, कोई बात नहीं है, लेकिन जानते हो विवाह के 7वें वाक्य में हमने क्या कहा था? आपको पता है कि जब पिता के घर में कोई उत्सव पड़ेगा, मम बंधुओं के घर कभी मांगल्य उत्सव जब पड़े, मैं बिन बुलाए जाऊंगी, तब आप यह सब कुछ सहें। भाई बंधुओं के यहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में, देवालय में, यज्ञ में, कथा में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। वहाँ बुलावा नहीं जो होना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बाबा भोले ने कहा, बात तो सच है, लेकिन उस बात को आज तक नहीं बताए थे। आजकल ससुराल में कुछ खटपट हो जाए तो दामाद अपने पत्नी पर ही सब झाड़ निकालते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ कभी बताए नहीं थे, आज बता ही दिए। कहा तदपि विरोध मान जह कोई, और कहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ विरोध है वहाँ जाने पर कोई कल्याण नहीं होगा। माता सती बात को समझ नहीं पाई। बाबा भोलेनाथ समझ गए ये मानने वाली नहीं है। बाबा भोलेनाथ समाधि लगा लिए। माता सती कुछ दूर जाती हैं, पुनः वापस आती हैं कि बिना पति की आज्ञा से जाना उचित। बाबा भोलेनाथ समझ गए हम मानेंगी नहीं। गणों को बुलाएं, साथ में भेज दिए। माता सती कनखल यज्ञ में पहुंच गई और बाबा भोलेनाथ सोच लिए कि होई हई सोई जो
राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा। है वो मिट नहीं सकती है, जो होने वाला है वो हो ही है। माँ भगवती सती जब यज्ञ में पहुंचती हैं, यज्ञ की परिक्रमा करती हैं, कोई उनसे दृष्टि मिलाकर बात नहीं करता है। बहने मजाक लेते हैं, देखिए बिना बुलाए ही चली आई। अगर एक बहन को बुला लो, एक बहन को न बुलाओ, उसका बड़ा मजाक लेती हैं। अब मजाक लेने लगी, लेकिन माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। हो सादर भले ही मिली एक माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। पुत्र कुपुत्र भले हो जाए पर माता कुमाता नहीं। इस बात को पुत्र समझने वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या करें माताएं, वो भी विवश होती हैं। माँ भगवती ने देखा कि हमारे स्वामी का कहीं भी स्थान नहीं लगा है। क्रोधित अवस्था में कहते हैं यदक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादयगमासुहन्ति तत। जिनके 2 अक्षर का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव का स्थान इस यज्ञ में नहीं है, यह यज्ञ सफल नहीं होगा। माँ भगवती कहती है अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सिद्धिकंठगर्हिण। अब यह आपके द्वारा उत्पन्न जो कलेवर है, अब इसे धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह शरीर कलंकित हो गया। शिव पुराण में कथा आया है कि यज्ञ कुंड में ही माँ भगवती कूद गई हैं, और भागवत भगवान में है कि अलग से समाधि लगाती हैं और दिव्याग्नि प्रकट होती है, और माँ भगवती सती का शरीर भस्म हो जाता है। प्रेम श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इधर रुद्रगण उथल पुथल मचा दिए। भृगु महाराज जी अपने योग माया से, तंत्र विद्या से गणों को पराजित कर दिए। और इधर नारद जी बाबा भोलेनाथ से गए, बताए भोलेनाथ को क्रोध हुआ, एक जटा को उखाड़ कर फेंके। प्रेम से बोले वीरभद्र भगवान की जय, और आदेशित कर दिए कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। इधर शिव के गण आप देखे वीरभद्र आ रहे हैं, वापस हुए और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिए, और दक्ष के शण को अलग करके कुंड में झोंक दिए, और पूषा के तंत को उखाड़ दिए, और भृगु महाराज दाढ़ी
जो बाण पकड़ करके बढ़िया मुस्कुरा रहे थे उनके दाढ़ी ही उखाड़ लिए। अब यज्ञ में उतल पुतल मच गया। सभी देवता बाबा भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति किए। जमाना बदीवाना तीन पूछो कैसे, जमाना दीवाना तीन पूछो कैसे, कि हमरा दुनिया के दुनिया में जोड़ा नहीं, हमरा दुनिया के दुनिया में जोड़ा नहीं। और ये हमारे बाबा तोरे गजब कहानी, जमाना में झूलता रे तोरे कहानी, ये हमारे बाबा तोरे गजब कहानी, जमाना में झूलता रे तू कहीं पर। ये जमाना दीवाना तीन पूछा कैसे, ये जमाना दीवाना तीन पूछा कैसे, हमरा दुनिया के जय हो, हमरा दुनिया के दुनिया में